हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश विद एन के प्रजापत। प्रीवियस वीडियो में हमने रिट लेवल 2 की इंग्लिश जो लैंग्वेज फर्स्ट है उनके क्वेश्चन हमने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया था। और इस वीडियो में लेवल फर्स्ट की जो लैंग्वेज फर्स्ट है इंग्लिश, उसके 30 क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन करेंगे। और आप अपने क्वेश्चन जो आपने अटेंड किए हैं उनके आंसर आप यहाँ पर टैली कर सकते हो। तो क्वेश्चन फर्स्ट है 31 जो हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ करेक्टली स्पेल्ड। इनमें से कौन सा जो शब्द है वो सही रूप से स्पेलिंग उसकी है। इसमें है डी वैक्यूम, इसमें सी के बाद डबल यू वाली स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है, बाकी सब स्पेल्ड जो है रॉन्ग है स्पेलिंग। द टू काइंड ऑफ रीडिंग स्किल, रीडिंग स्किल का जो है पठन कुशलता का जो दो प्रकार कौन से हैं वो है साइलेंट रीडिंग एंड रीडिंग अलाउड। साइलेंट पढ़ना और ज़ोर से तेज़ी से पढ़ना, ठीक है, ये इसके दो पार्ट है, काइंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ राइटिंग टास्क, किसके लिए सिलेक्शन ऑफ राइटिंग टास्क टू बी गिवन टू द स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर राइटिंग स्किल। तो यहाँ पर 33 में जो ये सी ऑप्शन है जिसमें इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट और लेवल ऑफ द क्लास दोनों ही शामिल हैं, ये दोनों ही राइटिंग टास्क के सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट भी होना चाहिए स्टूडेंट का और क्लास का लेवल भी देखा जाता है सिलेक्शन ऑफ राइटिंग टास्क में। तो दोनों ही करेक्ट हैं, सी ऑप्शन सही है। मल्टीमीडिया रिसोर्सेज डू नॉट इंक्लूड, यानी जो मल्टीमीडिया सोर्सेज है, रिसोर्स है, उसमें क्या नहीं शामिल होते हैं, बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है। पेन एंड पेंसिल मल्टीमीडिया में नहीं आता है। ऑडियो रिसोर्सेज आता है, वीडियो आता है, कंप्यूटर आता है, ये मल्टीमीडिया के साधन हैं, मीन्स हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर। ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर है वो कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, नॉम चॉम्स्की के द्वारा। ये इसके प्रोपाउंडर है, प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल यूजेज प्रेज वर्ड एंड अप्रूविंग स्टेटमेंट टू मोटिवेट द स्टूडेंट। विद्यार्थियों को मोटिव करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कौन सा यहाँ पर जो है एकदम सही है, प्रेज वर्ड है, प्रशंसा लायक शब्द है, वो है रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन देना उनको, बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर ये पैसेज से रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे दिए कि पैसेज पढ़ने की भी नेसेसरी आवश्यकता नहीं है। आपको अगर वोकेब आपका अच्छा है तो ऐसे ही कर लोगे। द सिनोनिम्स ऑफ पेवमेंट, पगडंडी का जो है जहाँ पर पैदल चला जाता है उसका सिनोनिम पर्यायवाची शब्द क्या है, फुटवे, ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ बिजी, बिजी का मतलब होता है व्यस्त। तो इसमें जो फ्री, वो जो बिना काम का रहता है वो उसको क्या कहते हैं, उसको आइडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडल। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ऑक्यूपाइड का मतलब होता है अधिग्रहण करना, टायर्ड, थकना, फ्रीडम, स्वतंत्रता होती है, तो आइडल इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम पैसेज दैट मीन्स द पीपल हु वॉक ऑन द पेवमेंट। वो लोग जो पेवमेंट पर चलते हैं, पैदल रास्ता जहाँ पर चला जाता है उनको क्या कहते हैं, पेडेस्ट्रियन। राहगीर जो पैदल चलने वाले होते हैं उनको पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 40, द वर्ब फॉर्म ऑफ द नाउन ड्राइविंग। ड्राइविंग जो नाउन है यहाँ पर उसका वर्ब क्या है, तो ये ड्राइव से लिया हुआ है, फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर ड्राइव, ठीक है, ये इसकी वर्ब का फॉर्म है। ए ऑप्शन करेक्ट है। इजी क्वेश्चन ही आए काफ़ी सारे। द वर्ड्स इन्वाइटिंग एंड अंगेजिंग हियर, इस पैसेज में जो है इन्वाइटिंग और अंगेजिंग वर्ड आया। देखो पहली लाइन में लिखा हुआ द फोक डांसेज ऑफ राजस्थान आर इन्वाइटिंग एंड अंगेजिंग। तो यहाँ पर एडवर्ब है नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, या तो ये नाउन के रूप में या एडजेक्टिव के रूप में। तो अगर किसी को ये पहचानने में दिक्कत आ रही है दोनों वर्ड क्या है, तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि ये दोनों ही जो है एडजेक्टिव है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर गलती से नाउंस किया होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इजेमार के बाद में वर्बल नाउन के रूप में वो उन्होंने मान लिया होगा। लेकिन यहाँ पर जो इन्वाइटिंग और एंगेजिंग है वो किसका यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है, द फोक डांस ऑफ राजस्थान। राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं वो इन्वाइटिंग है और एंगेजिंग है, तो इसी का यहाँ पर ये मॉडिफाई कर रहे हैं दोनों वर्ड, इसलिए दोनों वर्ड है एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटेंस द पीपल ऑफ राजस्थान लव देयर फोक डांस इन द
सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है किस टेंस का है? तो यहाँ पर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है लव, तो यहाँ पर है सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर परफेक्ट नहीं है, पास्ट नहीं है, सेकंड फॉर्म नहीं आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज हैव हैड नहीं आ रहा है, पर पास्ट परफेक्ट भी नहीं है, तो ये प्रेजेंट सिंपल का है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द वर्ड राजस्थान इज, इस पैसेज में जो राजस्थान वर्ड आया, नाउन आया, वो किस टाइप का है? प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है? तो हम जब किसी संज्ञा को नेम दे देते हैं, पर्टिकुलर नाम देते हैं, तो वो हमेशा प्रॉपर नाउन आता है। तो ये किसी स्टेट का नाम है, तो यहाँ पर ये व्यक्तिगत संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हैज़ ए 3 डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव्स इन द करेक्ट फॉर्म? यहाँ पर नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से वे शब्द, वो लाइन छाटिए, ऑप्शन छाटिए जिसमें डिग्री के तीनों ही रूप एकदम करेक्ट दिए हुए हैं। तो यहाँ पर लवली, लवलियर, लवलीएस्ट जो है यहाँ पर एकदम सही है। यहाँ पर देखो मोर और लवलियर दोनों आगे गलत हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मोस्ट और ईएसटी दोनों साथ आ रहा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। लवली, मोर लवलियर, लवलीएस्टली, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज हैज़ ए डिटर्मिनर इन इट? इसमें से कौन से ऑप्शन में जो हैं जो डिटर्मिनर आ रहा है? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 4 में द लिखा हुआ है, ये आर्टिकल डिटर्मिनर का पार्ट है, ठीक है, आर्टिकल डिटर्मिनर, तो इसमें आ रहा है, बाकी किसी में नहीं। बाकी में एंड आ रहा है जो एक कंजक्शन है, इसमें द आ रहा है, वो डिटर्मिनर है। इजी क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन में इसको बता दिया गया है कि यही इसमें डिटर्मिनर है। द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स इज कॉल्ड फोनोलॉजी। स्पीच साउंड की जो स्टडी अध्ययन है उसको फोनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोनोलॉजी। फिर है नेक्स्ट, फोनेटिक सिंबल ऑफ द अंडरलाइन साउंड इन द वर्ड साई। ये एस एच है, एस एच आता है तो कौन सा हिंदी में? स, ये गांठ वाला संकर वाला आता है। तो इसमें जो फोनेटिक सिंबल है इसका वो होता है ये वाला, ठीक है। जिसने ये ए ऑप्शन किया उसका सही है। और ये जो टी और इस तरह का निशान है वो च का है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हुए होंगे मेरे फ्रेंड्स ज़्यादा, तो जिन्होंने तैयारी कर रखी है सिंबल के बारे में उन्होंने सही किया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चूज़ द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बॉय। बॉय में यहाँ पर बी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह से बॉय, ठीक है, काऊ, इस तरह से ये ओ आएगा उल्टा सी वाला, बी ऑप्शन करेक्ट है। द पियोन ओपन द गेट, पियोन ने गेट खोला, इसका हमें पैसिव करना है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? द गेट, तो द गेट सब में आ रहा है। फिर इसकी देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमें वापस वॉज वर्ब चाहिए, तो यहाँ पर भी ला रहा है, ये गलत हो गया। इज आ रहा है, गलत हो गया। ये जा रहा है, गलत हो रहा है। तो यहाँ पर जो बी है वो एकदम पहले से ही निकल गया, सामने आ गया, वॉज ओपन बाय द पियोन। ओके, नेक्स्ट है विच क्वेश्चन फॉर्म इज करेक्ट इन द स्ट्रक्चर। इसमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन फॉर्म में एकदम सही है। डू यू गो टू कॉलेज यस्टरडे, ठीक है, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डज यू गो टू स्कूल कॉलेज यस्टरडे, देखो डज आ रहा है और यू आ रहा है, ये तो गलत हो गया, यू के साथ डू आता है। डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे, तो यहाँ पर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यस्टरडे आ रहा है पास्ट में, यस्टरडे। यहाँ पर देखो डू डज प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन यहाँ पर यस्टरडे लिख दिया, दोनों प्रेजेंट और पास्ट दोनों को मिक्स कर दिया। तो यहाँ पर डिड यू गो यस्टरडे, ये भी स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे। मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक, यानी हम किसी का मेजरमेंट करते हैं तो वो क्वांटिटिव जो होती है उसको शो किया जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन मैनेजिंग क्लासरूम, बिल्कुल ईजी है। ऐसे में प्लानिंग सबसे पहले रखते हैं, चारों ऑप्शन में सबसे पहले प्लानिंग ही रख दिया। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये इसका सही स्टेप होंगे इसके सीक्वेंस के, एक क्लास में जो है मैनेज करने के लिए, टीचिंग मैनेज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 53 है द लैंग्वेज लेबोरेटरी इज यूज्ड फॉर टीचिंग। लैंग्वेज प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला, जिसमें स्पीकिंग स्किल भी दिखाया जाता है और लिसनिंग स्किल भी सिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट CCE, CCE के बारे में कौन सा सही नहीं है? इसमें यहाँ पर इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड पनिशिंग, ये सही नहीं है, बाकी इसके सभी ऑप्शन सही हैं। इट फोकस ऑन स्कॉलस्टिक एरिया ऑल्सो, इट प्रमोट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, इट रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंसिटी ऑफ स्टूडेंट। तो ये जो ऑप्शन सी हैं ये इससे रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज डन थ्रू टेस्ट डिजाइन टू एवेल्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल।
तो यहाँ पर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ए ऑप्शन जो है उसका करेक्ट होगा। चारों इसमें जो हैं वो करेक्टली आएंगे। और नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अ प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इसमें प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में कौन सा सिद्धांत वो जो है सही नहीं है, वो अगर आपके 56 में डी, कॉपिंग और पेस्टिंग करना, ये सही नहीं है उससे रिलेटेड। मल्टी लाइन अप्रोच कंसिस्ट किससे हैं, किससे संबंधित है मल्टी लाइन, वो है बी, रीचिंग द सेम टारगेट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन एंड मीन्स। और क्वेश्चन नंबर 58 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड से कौन सा संबंधित है, ये सभी संबंधित है। मदर टंग इज़ यूज्ड वाइल टीचिंग, फॉर्म इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कंटेंट, रॉट लर्निंग इज़ एंकरेज, रटने की जो सीखने की प्रक्रिया वो उसको जोर दिया जाता है, ये सभी सही है। 59 है विच मेथड इज ऑल्सो नाउन एज ए नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश ए सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज के रूप में नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज के रूप में किसे जाना जाता है, और वो है आपका डी, डायरेक्ट मेथड। ये नेचुरल है, यानी इसमें सीधी इंग्लिश ही सिखाई जाती है, इसमें इंग्लिश टू इंग्लिश नेचुरल इंग्लिश सिखाई जाती है सेकेंड लैंग्वेज में। अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश टीचिंग अप्रोच इज स्टूडेंट सेंटर एंड स्टूडेंट ओरिएंटेड, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन वो सही है, कौन सी अप्रोच वो है जो स्टूडेंट सेंटर हो, विद्यार्थी केंद्रित है, और वो है आपकी कम्युनिकेटिव अप्रोच। कौन सी है, कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो ये आपके रिट लेवल फर्स्ट और सब्जेक्ट इंग्लिश की लैंग्वेज फर्स्ट के ये 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, तो आप टैली कर सकते हो। और ये पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो एवरेज है। अगर किसी स्टूडेंट के 21 से 25 के बीच में क्वेश्चन अगर राइट हो रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव सेंस होगा, आपके लिए पॉजिटिवनेस होगा, आप उसमें अपने रेस में शामिल हो, और दूसरे सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। ओके डियर फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लैंग्वेज सेकंड और लेवल सेकंड के साथ। थैंक यू।